नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पार्किंसंस डिजीज क्या है। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, आपका मूवमेंट जो मूवमेंट होता है वो अफेक्टेड होता है। तो जो पार्किंसंस वाले पेशेंट होता है उसमें क्या रहेगा, तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे। उसका फ्रीज टाइप गेटिंग स्टाइल होता है। जब चलेंगे ना तो बहुत धीरे 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 और जल्दी 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 और आगे की ओर झुक के टिक 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 करके चलते हैं वो। तो ये हो गया। उसका जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत स्लो में, जैसे स्लो मोशन में डांस करते हैं ना उस टाइप का मूवमेंट होता है उसका वॉकिंग का। ठीक है, वो हो गया। तीसरा चीज क्या होता है पार्किंसंस में, थोड़ा बहुत वो भूलने का भी दिक्कत होता है, उसमें चीजें भूल जाते हो। ठीक है, वो भी होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स था। अब होता क्यों है ये पार्किंसंस भी, ये सारी चीजें तो अपने बॉडी में ना, सिंपल्स में हम समझते हैं, बॉडी में ना डोपामिन बोल के एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। तो इस केस में क्या होता है पार्किंसंस में, वो बहुत ही कम हो जाता है। नॉर्मल जो अपना मूवमेंट है बॉडी का, कोई भी मूवमेंट, उसको मेंटेन करने के लिए दो ट्रांसमीटर जो है एक्ट करती है। एक है डोपामिन, एक है एसिटाइलकोलिन। तो इसमें क्या होता है ना, डोपामिन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन का सेक्रेशन नॉर्मल ही रहता है, लेकिन वो इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि उसको दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। ठीक है, पार्किंसंस में। तो जैसे सपोज, एज फॉर एग्जांपल, आपको डोपामिन ऑर्डर दे रहा है भाई चलो, तो आपको एसिटाइलकोलिन क्या बोलेगा, ठीक है चल, लेकिन कहाँ से कहाँ धीरे धीरे चलना है। जैसे कोई कोई ऊपर नीचे है, कहाँ कहीं पे गड्ढा आ गया तो कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कैसे फिर आगे बढ़नी है। तो ये सारा कमांडिंग होता है, फाइन स्किल मूवमेंट ये सब का। तो वो एसिटाइलकोलिन करती है। लेकिन जो ऑर्डर ऑर्डर जो देती है कि भाई चल, वो डोपामिन करती है पार्किंसंस में। और नॉर्मली जो अपना मूवमेंट पैटर्न है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि डोपामिन का सेक्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का सेक्रेशन नॉर्मल रहता है। उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेडिकाइनेशिया होता है। ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब क्या हुआ, जो मूवमेंट जो है ना पार्किंसंस जिसको होता है, वो बहुत ही स्लोली स्लोली मूवमेंट परफॉर्म करेंगे कोई भी मूवमेंट। ठीक है, उसको रेस्टिंग ट्रीमर आ जाता है। ठीक है, ये हाथों में, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन का मूवमेंट है उसका फाइन मूवमेंट पे कंट्रोलिंग है। तो फाइन मूवमेंट कहाँ पे आता है, हाथ का स्किल मूवमेंट वगैरह, छोटे छोटे मूवमेंट, सपोज ऐसे करके खाना खाओ, चाहे सुई में धागा घुसाओ, ये सारी चीजें, चाहे ये पकड़ के वहां पे रखो, यहाँ से ये चीज उठाओ, ये सारा जो फाइन मूवमेंट जो फिंगर्स कंट्रोल करती है, वो सारा एसिटाइल कोलिन के अधीन में आती है। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन, इसमें क्या होता है, ओवर एक्टिव हो गया क्योंकि डोपामिन बहुत कम सेक्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसलिए इसका मूवमेंट पैटर्न क्या होता है, बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है और रेस्टिंग ट्रिमर रहती है, उसको हाथ में, हाथ ऐसे 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 कांपता रहेगा, थरथराता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। चलने में वो धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन ऐसे दौड़ते हुए फॉरवर्ड स्टूप्ड पोस्चर रहता है, आगे की ओर झुका हुआ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे जाती है, इसलिए वो दौड़ते जैसा लगेंगे। जब नॉर्मली चलेंगे भी ना तो वो ऐसे 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 दौड़ते जैसा आपको लगेगा। तो ये सारी चीजें होती, फुल बॉडी टाइट हो जाती है, ये सारी चीजें हैं इसमें। ये सिम्टम्स था आपको, क्यों होता है वो भी आपने समझ लिया, इसमें क्या है और क्यों होता है, सिम्टम्स भी समझ लिया। अब जानेंगे हम कि इसको हम ठीक कैसे किया जाए। तो जो पहला चीज है, तो सबसे पहले चीज है, हम डोपामिन को बॉडी में सेक्रेट नेचुरली कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज है, डोपामिन कैसे नेचुरली बॉडी में हम सेक्रेट करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, उसमें क्या करनी है, ये जो कान के पीछे वाला एरिया है, इसमें ये उंगली से 40 टाइम्स लेफ्ट और राइट में रब करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। सेम इस साइड भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 टाइम्स। 40 टाइम इस साइड, 40 टाइम इस साइड, 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर से 40 टाइम इस साइड, 40 टाइम इस साइड, फिर से 1 मिनट का गैप लेंगे, 40 टाइम इस साइड, 40 टाइम इस साइड। मतलब 3 साइकिल्स करना है एक एक मिनट के गैप पे, 40 लेफ्ट 40 राइट 1 मिनट रेस्ट, 40 अगेन लेफ्ट राइट 1 मिनट रेस्ट, 40 लेफ्ट 40 राइट 1 मिनट रेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया।
और ये तो हो गया आपका नेचुरली हम डोपामिन कैसे बॉडी में बनाए, ठीक है। अब हमको क्या करनी है, मतलब इसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है सो डैट इसका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। तो मेन जो चीज होती है ना, जो पार्किंसंस के पेशेंट के, इनको हमारा जो फिजियो का जो टारगेट होता है, मतलब इनको अच्छे से चलना बुलना आना चाहिए। दूसरा चीज, गिरना नहीं चाहिए, ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, गिरना नहीं चाहिए। और तीसरा चीज, ये जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं एटलीस्ट वो अपना थोड़ा बहुत ख्याल रख सके। फंक्शनल एक्टिविटीज जो उनके दिनचर्या में जो जो लागू होता है, सपोज एक गिलास पानी उठा के पीना, चाहे खाना खाना, ये सारी चीजें सब वो खुद कर सके, टॉयलेट तक जाना, ये सारी चीजें, ये हमारा गोल्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या एक्सरसाइजेस करवाएंगे, अभी देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है उसके लिए। सबसे पहले क्या करनी है आपको, ये एंकल का मूवमेंट करनी है। ये कर लिया 15 से 20 बार, फिर ऐसे, ये भी 15 से 20 बार, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये कर लिया। फिर आपको हील को स्लाइड करनी है, ठीक है, ये भी 15 से 20 बार कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करनी है, पाँव को उठाना है। ये सारे मूवमेंट दोनों पाँव में करेगा, मैं एक ही पाँव में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये भी 15 से 20 बार, इस पाँव के लिए भी 15 से 20 बार, इस पाँव के लिए भी, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, से इसको बेंड करके, ठीक है, शोल्डर का डिस्टेंस पे ये रखनी है, उतना ही विड्थ पे। फिर आपको ये होल्ड करनी है 5 सेकेंड्स के लिए, 5 to 10 सेकेंड्स, और फिर नीचे आनी है। फिर से ये करनी है, होल्ड करनी है 5 to 10 सेकेंड, और फिर नीचे आनी है। ये भी 15 से 20 बार करनी है। उसके बाद आपको क्या करनी है, इतना सारे एक्टिविटीज करने के बाद ये है, अब इसको इस साइड करेंगे तो गर्दन इस साइड की ओर जाएंगे, फिर इसको सेंटर में आके फिर से इस साइड तो गर्दन इस साइड, ठीक है। ये भी हम 10 बार इस साइड और 10 बार इस साइड करेंगे। तो ये हो गया आपका पीठ के ऊपर लेट के। अब दूसरा एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, ऐसे उल्टा लेट जाना है, ठीक है। थोड़ा सा उठाना है, जितना उठा सकते हो उतने, 10 से 15 बार ये करनी है, 10 से 15 बार इस साइड भी उठाना है। फिर आपको इसको बेंड करना है, इसको बेंड किया और स्लोली ये नीचे ऊपर, ये भी 15 से 20 बार करनी है, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद हाथों को पीछे रख लेनी है, ऐसे करके होल्ड करनी है 5 से 10 सेकेंड, और फिर नीचे आनी, फिर से 5 से 10 सेकेंड नीचे आनी। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसको उठाएंगे, ठीक है, 10 से 20 बार ये भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे थोड़ा बेंड कर लेंगे, और फिर इसको ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ये भी 15 से 20 बार। तो इतने एक्सरसाइजेस थी लाइंग डाउन में। अब हम सीटिंग पोजीशन में क्या करेंगे अभी देखते हैं। में क्या करनी है आपको, सिंपल सी ऐसे पाँव को ऐसे करके 30 टाइम्स उठाना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा एक्सरसाइज, ऐसे हील को रेज करना है, ये भी 30 to 40 टाइम्स करनी है, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करनी है, पाँव को ऐसे करके उठाना है, ये भी 20 से 30 बार कर लेनी दोनों पाँव के लिए। उसके बाद आपको इसको 15 से 20 बार ऐसे उठाना है, 3 इस साइड भी 15 से 20 बार, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद सिंपल से हाथ को ऐसे ऊपर की ओर ले जाना है, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है, ठीक है। फिर से सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है, ठीक है। फिर आपको इस साइड रोटेट करनी है और इस साइड रोटेट करनी है, ये भी 15 से 20 बार। उसके साथ साथ गर्दन की मूवमेंट करनी है, नीचे ऊपर 10 से 15 बार ये भी करनी है। फिर इस साइड ये भी 10 से 15 बार, इस साइड और इस साइड ये भी 10 से 15 बार करनी है। फिर रोटेशनल मूवमेंट करनी है ऐसे, ये भी 10 से 15 बार। ये हो गया सीटिंग में। अब स्टैंडिंग में हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग में वॉकिंग करनी है, स्टेयर क्लाइंबिंग करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ वन लेग पे बैलेंस करना है, एक ही पाँव पे खड़े होना है, ठीक है। और उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ हाथों का एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, हाथ को ऐसे बोलनी है करने के लिए फास्ट में, जितना फास्ट होता है उतना फास्ट।
इसके साथ साथ एक उंगली यहाँ पे रखनी है, बोलनी है इसको टच करके नाक नोज को टच करो, फिर इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, टच करो, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आई का मूवमेंट देखनी है, ये उंगली को ऐसे करके बोलो गर्दन सीधा रख के देखना है कहाँ तक आपको ये दिखाई दे रहा है। सेम चीज गर्दन सीधा करके बस आई बॉल का मूवमेंट करवानी है, फिर सेम उंगली को ऊपर की और गर्दन सीधा रख के कहाँ तक दिखाई दे रही, फिर से उंगली को नीचे की और कहाँ तक दिखाई दे रही। तो ये सारी चीज करनी है। और उसके साथ साथ टैंडम वॉकिंग करनी है। टैंडम वॉकिंग में क्या होता है, खड़े होके कुछ नहीं करना है आपको, ये देखिए ऐसे करके पाँव को ऐसे की ओर करना है, बस ये है, आगे बढ़ते जाना है ऐसे करके। ठीक है, ये मैं आगे पीछे कर रहा हूँ लेकिन ये कंटिन्यूअसली आगे ही करना है, ऐसे करके बढ़ते हुए जाना है, ये सब करनी है। वन लेग पे स्टैंडिंग करनी है, ऐसे करके खड़े हो जाना है, दूसरा पाँव ऐसे लिफ्ट करनी है, फिर डाउन, फिर ये करनी है। इसके साथ साथ कुर्सी से उठना है और फिर बैठना है, ये 15 से 20 बार करनी है। ये सारी चीजें है। ठीक है, अगर आप इतना कर रहे हो, इसके साथ साथ गेट ट्रेनिंग करनी है, चलनी बुलनी है, किसी की सहारा से हो चाहे खुद से हो, इतना करना है। अगर आप इतना कर रहे हो घर पे, तो आपका जो पार्किंसंस का पेशेंट है वो धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।